लोग कर रहे हैं। अगर इसी जगह पे कोई गलत महफिल होती ना तो आपको तो गुनाह मिलता ही मिलता, लेकिन आपके हिस्से का गुनाह इनको भी मिलता, क्योंकि इनकी वजह से वो गलत महफिल होती, इनकी वजह से वो नाच गाने की महफिल होती। लेकिन आओ, कुरान फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ऐ मेरे बंदो अपने माँ बाप को डांटा मत करो, अपने माँ बाप को झिड़को मत, अपने माँ बाप को सताओ मत, अपने माँ बाप को भगाओ मत, अपने माँ बाप को मारो मत, अपने माँ बाप को तकलीफ मत पहुंचाओ, अपने माँ बाप को ईज़ा मत पहुंचाओ। हमने कहा या रसूल अल्लाह, कुरान में तो साफ साफ फरमा दिया गया है कि माँ बाप को तकलीफ देना मना है, माँ बाप को सताना मना है, लेकिन या रसूल अल्लाह बताएं तो सही, अगर कोई बेटा अपने बाप को सताता है, अगर कोई बेटी अपनी माँ को तकलीफें देती है, या रसूल अल्लाह उसका अजाब क्या होगा? नबी फरमाते हैं अगर कोई बेटा अपने माँ को तकलीफ देता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अगर कोई बेटी अपनी माँ को तकलीफ देती है, अल्लाह उसकी तरफ गजब की नजर डालेगा, मैदान महशर में उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया जाएगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अगर कोई बेटी अपने माँ बाप का हुक्म बजा लाती है, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की ढेरों खिदमत करता है, उसके लिए क्या हुक्म है? नबी फरमाते हैं अगर जानना चाहते हो तो मुस्तफा की हदीस पढ़ो। नबी फरमाते हैं अगर कोई खिदमत करता है तो सुन लो उसका अंजाम ये है, उसका रिजल्ट ये है, उसका नतीजा ये है, अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे अता फरमा दिया है, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे बना दिया है। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, माँ की खिदमत करना शुरू कर दो, वरना याद रखो माँ के सताने वाले के लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार किया। हक है, हक है, हक है। अगर आपकी माँ जिंदा है, आप बार बार ये शिकवा करते हैं अल्लाह ने मुझे दौलत दी होती तो मैं मदीना चला जाता, मेरे पास पैसा होता मैं हज का फार्म भर देता, मक्का शरीफ चला जाता। ओ मेरे भाई सुन, मुस्तफ़ा ने ऐसे गरीबों के लिए कितना अच्छा मैसेज दिया है, ऐसे गरीबों के लिए कितनी अच्छी बात कही है। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों तुम गरीब हो, टेंशन मत लेना, तुम्हारे पास मक्का शरीफ जाने के लिए टिकट का पैसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मदीने की जालियों को छूने का वक्त नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने हज का फार्म नहीं डाला है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास हज के लिए जाने के पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास खर्च के पैसे नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप घर में जिंदा है, तुम्हारे माँ बाप सही सलामत है, सुबह सो के उठा करो, मोहब्बत से माँ का चेहरा देख लो, अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर कोई बेटा अपनी माँ का चेहरा 2 बार देख ले तो क्या होगा? नबी फरमाते अल्लाह उसको डबल हज का सवाब अता फरमा देगा। एक तीसरे साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर कोई अपनी माँ को 3 बार देख ले तो क्या हुक्म होगा? नबी फरमाते हैं अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, अगर कोई बेटा अपनी माँ बाप का चेहरा 100 बार देख लेगा अल्लाह उसे 100 हज का सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह ताला उसे 100 हज का सवाब अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, शाने वालिदैन, हक़्क़े खिताबत, क्या कहने सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई, माँ का चेहरा देख लो, और हज वो भी कौन सा? एक हज तो होता है हाजी साहब गए पिकनिक मना के चले आए, एसी के कमरे में सो लिए, स्ट्रक्चर पे बैठ के सही कर लिए, वहाबियों देवबंदियों का काटा गोश्त भकर भकर खा के चले आए। एक वो भी हाजी हैं, उनका हज तो उनके मुंह पे मारा जाएगा मैदान महशर में। सुने, अल्लाह ताला माँ का चेहरा देख लो तो ऐसे हज का सवाब अता फरमाएगा जिसको अल्लाह ने कबूल कर लिया हो। सुभान अल्लाह। जिस हज को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जितना सवाब उस पे मिलेगा उतना ही सवाब माँ का चेहरा मोहब्बत से देखने वाले को मिलेगा। लेकिन ये मेरा नौजवान माँ को तो अलग किए पड़ा है, अलग झोपड़ी में रखे पड़ा है, बीवी का चेहरा दिन भर निहारता रहता है, दिन भर बीवी को देखता रहता है, ये भी नहीं जानता कि लक्कड़ बाबा जाने का भी सवाब मिलने वाला। अल्लाह अल्लाह, समझ रहे नहीं समझ रहे? माँ की इज्जत करो,
माँ एक ऐसी दौलत का नाम है, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ है, माँ की मोहब्बत एक तरफ है। बेशक दुनिया का सारा प्यार एक तरफ है, बाप का हौसला एक तरफ है। और नबी फरमाते सुनो, माँ की खिदमत तो जरूरी है ही, लेकिन जिस जन्नत को अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे रखा है ना, उस जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने बाप को बना दिया है। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो पहले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। जन्नत में जाना है तो तुम्हें बाप की खिदमत करनी पड़ेगी। और मेरे भाई जरा समझने की कोशिश कर ले, एक बाप है कितनी मेहनत से अपने बच्चों को पालता है। हम लोग जब छोटे छोटे रहते हैं ना तो झगड़ा करते हैं, मेरे अब्बू मेरे अब्बू, कोई कहता है मेरी अम्मी मेरी अम्मी, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सब ये कहते हैं तेरी अम्मी तेरी अम्मी, तेरे अब्बू तेरे अब्बू। कोई उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है। एक माँ बाप अपने 5-6 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल लेते हैं, लेकिन 5-6 बच्चे मिलके एक माँ बाप नहीं पाल पाते हैं, एक माँ बाप की खिदमत नहीं कर पाते हैं। ओ मेरा भाई तुझे पता नहीं है माँ का मकाम क्या है। ओ मेरा नौजवान जरा सुन ले, तुझे मालूम नहीं है माँ की अहमियत क्या है। जरा उससे पूछ जिसकी माँ कब्र में चली गई हो, जरा जाके उसके दिल से पता कर ले। आपने हमें खाना खिलाया है, आपने हमें नजराना दिया है, आपने हमें चाय पिलाई है, आपने तारिफ भाई को लखीमपुर से बुलाया है, आपने अपने इमाम साहब को दावत दी है, आपने अनवार इकरार को बुलाया है। ये आपके लिए दुआ कर दे, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। दुआ कमाल की बात तो तब है कि आपने माँ को ठंड में बिस्तर नहीं दिया है, वक्त पे खाना नहीं दिया है, बीमारी पे दवा नहीं दिया है, परेशानी में हाल नहीं पूछा है। लेकिन तब भी अगर बच्चा बीमार पड़ता है, इमाम साहब बाद में आएंगे, मुफ्ती साहब बाद में आएंगे, हाफिज साहब बाद में आएंगे। अगर दुआ के लिए हाथ उठेगा तो सबसे पहले तुम्हारी माँ का उठ जाता है। दुआ के लिए हाथ उठा है तो सबसे पहले तुम्हारे बाप का उठ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम तो इसको समझते ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं। हम तो बीवी मिल गई है तो उसके चक्कर में इतना मगन है ना कि लगता है कि दुनिया की हूर कोई मिल गई है उसको। ओ मेरा भाई सुन ले, ऐसी बीवी पे 1000 बार लानत है जो बीवी तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दे। ऐसी बीवी की घर में जरूरत नहीं है जो बीवी तुम्हें तुम्हारे बाप से अलग कर दे। शादी करो तो बीवी को आते ही एकदम सख्ती के साथ ये पैगाम दे दे, ओ मेरी मोहतरमा सुन ले, तेरा सारा नाजो नखरा बर्दाश्त किया जाएगा, लेकिन एक बात दिमाग खोल के रख ले, जब तक इस घर में मेरी माँ सही सलामत है तब तक इस घर में तेरी जरूरत है। और जिस दिन तूने मेरी माँ की जरूरत को खत्म कर लिया, याद कर ले उस दिन मेरी जिंदगी में तेरी भी जरूरत नहीं रहेगी। कसम अल्लाह की, अगर ये नौजवान अपनी बीवी को पैगाम दे दे तो दुनिया की कोई माँ रोती हुई नजर नहीं आएगी, दुनिया का कोई बाप तड़पता नजर नहीं आएगा। लेकिन अफसोस ये है हम तो ये भूले बैठे, अल्लाह अल्लाह, हमने ये फरामोश कर दिया। माँ की अजमत को समझो। अभी ठंड का मौसम तारीफ भाई कुछ दिन पहले गुजरा, एक बच्चे वाली माँ से पूछो, आपकी बहन आपकी बेटी आपकी भाभी आपका कोई बंदा अगर उसके गोद में बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, दम दम पे पेशाब करते हैं बच्चे, 10-5 मिनट पे पेशाब करते हैं, जरा उस बच्चे वाली माँ से पूछो, शाम को जब लेटने के लिए जाती है तो बिस्तर लगा के सब सूखा कर लेती है, बच्चे को दाहिने पहलू में लेटा देती है, लेकिन वो बच्चा थोड़ी देर के बाद जब पेशाब कर देता है बच्चे को उठाती है बाईं तरफ लेटा देती है। पेशाब वाले बिस्तर पे माँ लेट जाती है, सूखे वाले बिस्तर पे अपने बच्चे और बच्ची को लेटा लेती है। अगर बच्चा इधर भी पेशाब कर देता है माँ उठाती है पूरी रात अपने सीने पे लेटा लेती है। तुम्हें ठंडे बिस्तर पे नहीं लेटाती है, पता है क्यों नहीं लेटाती है? इसलिए कहीं ऐसा ना हो मेरा लाल बीमार पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को सर्दी लग जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे बेटे को निमोनिया हो जाए। इस डर से पूरी रात तुम्हें अपने सीने पे लग के लेटती है, अपनी नींद खराब करती है तुम्हारे लिए, अपना चैन और सुकून बर्बाद करती है तुम्हारे लिए, अपनी परेशानी उठा लेती है तुम्हारे लिए, अपना दर्द बर्दाश्त करती है तुम्हारे लिए। आओ जरा देखो उससे पहले का मरहला देखो। एक बच्चा जब माँ के पेट में आता है, हमारे तुम्हारी घर की औरतें जब हामिला होती है, बच्चा पेट में आता है, औरतों को उल्टी शुरू हो जाती है, औरतों को मतली आने लगती है, उनका सर चकराने लगता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियों का इशारा मिलने
मिलने लगता है, कभी पेट में दर्द है, कभी बदन में दर्द है, खाना हजम नहीं होता है, बार बार उल्टी की शिकायत होती है, औरत परेशान रहती है, बीवी परेशान रहती है, लेकिन पता है डॉक्टर के पास नहीं जाती है, दवा का दर्द का टेबलेट नहीं खाती है, दर्द का इंजेक्शन नहीं लगवाती है। क्यों नहीं लगवाती है? इसलिए नहीं लगवाती है, अगर मैंने दर्द का टेबलेट खा लिया कहीं ऐसा ना हो पेट में पलने वाला बच्चा खराब हो जाए, अगर मैंने इंजेक्शन लगा लिया कहीं ऐसा ना हो पेट का बच्चा खराब हो जाए। यार जो माँ हमारा इतना ख्याल करती है, बोलो उसकी खिदमत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेशक करनी चाहिए, बेशक। लेकिन हम तो समझते ही नहीं, हम तो इसको मानते ही नहीं। हमें मानना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को माँ की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। माँ की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। आमीन, और मेरे भाई, माँ एक ऐसी दौलत का नाम है ना, दुनिया की सारी दौलत तुम किसी को दे डालो और उसको कह दो तुम्हारी ओरिजिनल माँ लेके तुम्हें वापस दे दे, तो दुनिया में कोई लाके देने वाला नहीं। बीवी एक नहीं 1000 मिलेगी, लेकिन असली माँ तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मोहब्बत, शफकत, उल्फत, इनायत, चाहत, तमन्ना, आरजू, हंसी, खुशी, जब सारी चीजों को इकट्ठा करके गूंथ दिया जाए तो फिर उस खमीर से अल्लाह ने माँ को जन्म दे दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखते रहिए, माँ घर में दुखी है ना तो तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। माँ घर में परेशान है तो तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। आओ जरा मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। माँ किस चीज का नाम है? माँ किस हस्ती का नाम है? माँ की शख्सियत का नाम है। अपना सारा जुल्म, सारा दर्द सह लेती है, लेकिन बच्चों को तकलीफ नहीं होने देती। अगर घर में खाना कम होता है ना, माँ बहाना कर देती है, बच्चों खा लो, मुझे भूख नहीं लगी है। अपना कपड़ा ईद में बनाए ना बनाए, बच्चों के कपड़े की फिक्र लगी रहती है। अपने लिए चप्पल लाए ना लाए, बच्चों के चप्पल की फिक्र लगी रहती है। ओ मेरे भाई, जो माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना पेट के अंदर रखा है, जिस माँ ने तुम्हें 2 साल तक छाती का दूध पिलाया है, जिस माँ ने तुम्हारे ना जाने कितने खराब कपड़ों को धुला है, जिस माँ ने तुम्हें लोरियां दी हैं, जिस माँ ने तुम्हें उंगलियों के बल चलना सिखाया है, जिस माँ ने तुम्हें देखने की कुव्वत का जज्बा अता फरमाया है, आज तुमने उस माँ को भुला दिया है। आओ जरा नबी की बारगाह में चलते हैं। मुस्तफा जाने रहमत है, नबी की बारगाह है, नबी बैठे हुए हैं। इतने में नबी की माँ हजरत हलीमा आ जाती है। नबी की असली माँ नहीं है, नबी की ओरिजिनल माँ नहीं है, नबी की दूध वाली माँ है, जिन्होंने मुस्तफा को दूध पिलाया है। वो आ जाती है, नबी खड़े हो गए। मुस्तफा ने अपनी चादर को बिछा दिया। बिछाने के बाद फरमाते हैं अम्मी जान आप इस पे तशरीफ रखें। हजरत हलीमा चादर पे बैठ गई हैं। अब साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी असली माँ तो नहीं है, आपकी ओरिजिनल माँ तो नहीं है, या रसूल अल्लाह आपने इनके लिए इतना इस्तकबाल क्यों किया है? नबी फरमाते हैं इसी बात से अंदाजा लगा लो, जब दूध वाली माँ की इतनी इज्जत करना जरूरी है, अपने असली माँ की कितनी इज्जत करना चाहिए, अपने ओरिजिनल माँ की कितनी इज्जत करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज थोड़ी कम कर दें माशाल्लाह, ईगो भी हल्का कर दें। मेरे भाई समझो जरा, एक छोटी सी बात बताऊं, घबरा तो नहीं रहना आप? घबरा रहे तो मैं सलाम पढ़ूं? नहीं घबराना है ना, तो जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, इस हाथ में बीमारी लग जाएगी तो दिन भर उठाए घूमोगे। इससे अच्छा ये है कि दिन भर ना उठाना पड़े, एक बार उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। बीमारी के चक्कर में सब उठा लिया। तवज्जो करें। एक नौजवान औरत, शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई, हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लगी शौहर के साथ। 1.5 साल के बाद अल्लाह ने उसकी गोद में एक बेटा अता फरमाया। अभी चंद ही दिन का बच्चा हुआ था कि शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर दुनिया छोड़ के चला गया। अब वो औरत बहुत परेशान, एक तरफ तो ये सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, मेरे सर से शौहर का साया उड़ गया,
दूसरी तरफ जब बेटे को देखती है तो थोड़ी सी तसल्ली होती है कि चलो शौहर न सही, शौहर की एक निशानी मेरी गोद में है, शौहर का एक टुकड़ा मेरी गोद में है, शौहर का नसब मेरी गोद में है। ये सोच के माँ खुश होती है, लेकिन जैसे ही शौहर की याद आती है माँ परेशान हो जाती है। जब इद्दत के दिन गुजर गए, इद्दत पूरी हो गई, पूरी होने के बाद उसकी सहेलियों ने कहा, ओ मेरी बहन अब तू दूसरा निकाह कर ले, किसी मर्द को देख के, किसी लड़के को देख के दूसरी शादी कर ले, फिर से तू निकाह कर ले, वरना तेरी खबरगिरी कौन करेगा, तेरा खर्च कौन उठाएगा, तेरी परेशानी में तेरी मदद कौन करेगा। औरत रोने लगी, अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देख के तड़पने लगी। उसने कहा, मेरी सहेलियों मुझे एक दिन का मौका दे दो, रात भर मुझे सोचने दो मुझे क्या करना है, मैं सुबह ये फैसला बताऊंगी कि मुझे शादी करना है कि नहीं करना है। सहेलियों ने कहा, ठीक है तुम सोच लो, सुबह बता देना। अब वो औरत बिस्तर पे पहुंची है, पहुंचने के बाद करवट पे करवट बदल रही है, नींद नहीं आ रही है, बार बार सोचने की कोशिश कर रही है कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रही है। आखिर पूरी रात इसी कश्मकश में गुजर गई। गुजरने के बाद जब रात का आखिरी पहर आया है, इधर मस्जिद के मेंबर से अजान की आवाज आने लगी है। वो औरत उठती है, उठने के बाद फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिया है, सहेलियों के यहाँ चली गई। सहेलियों ने कहा, हाँ मेरी बहन बताओ जरा, तुमने क्या फैसला किया है, रात में तुम्हारा इरादा क्या बना है, शादी करोगी कि नहीं करोगी। अब उस लड़की ने कहा है, खबरदार मेरी सहेलियों, मुझसे दोबारा शादी की बात मत करना, मुझसे दोबारा शादी के लिए मत कहना, मैंने शादी का इरादा तर्क कर दिया है, मैंने शादी का इरादा कैंसिल कर दिया है। सहेलियों ने पूछा, मामला क्या है, बताओ तो सही, तुमने आखिर शादी का इरादा कैंसिल क्यों किया है, क्यों तुमने शादी का इरादा खत्म कर दिया है। उसने कहा, सुनो सुनो, मेरी गोद में एक चहकता सा बच्चा है, मेरी गोद में एक लाल है, अगर मैंने दूसरा निकाह कर लिया, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, खुदा जाने दूसरा शौहर मेरे बेटे को मानेगा कि नहीं मानेगा, खुदा जाने उसे बेटे की मोहब्बत देगा कि नहीं देगा। और अगर खुदा ना खास्ता मेरे सामने मेरे बेटे को कभी मेरे दूसरे शौहर ने थप्पड़ मार दिया, फिर तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए मैंने इरादा यह कर लिया है, पूरी जिंदगी मुझे इसी बच्चे के साथ बिताना है, पूरी जवानी मुझे इसी बच्चे पे कुर्बान कर देना है। और मेरा भाई, अपनी जवानी तेरे लिए कुर्बान करने वाली दुनिया में एक माँ होती है, अपना दुख दर्द झेल कर तुझे खुशी देने वाली दुनिया की एक माँ होती है। उसने शादी का इरादा तो बदल दिया है, लेकिन उसके सामने मुसीबतों की झड़ी लगी पड़ी है, मुसीबतों का अंबार लगा हुआ है। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, उसकी जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब वो जब बच्चा खाने पीने लगा है, अम्मा को जरूरत पड़ी है बच्चे की परवरिश करने की। माँ ने एक अमीर के घर में नौकरी कर लिया है बर्तन मांजने की, अमीर के घर में झाड़ू पोछा करती है, दूसरों के झूठे बर्तन धुल रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के घर में झाड़ू लगा रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के घर के धक्के खा रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजारे। दूसरे के ताने सुन रही है, इसलिए ताकि बेटा सुकून की जिंदगी गुजार ले। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच के देखो एक बार, माँ का प्यार कहाँ पाओगे तुम, माँ की ममता कहाँ से लाओगे। आओ जरा, अब बच्चा और बड़ा हो गया, माँ जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसको पालती है, और पालने के बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, अब माँ ने भीख मांग मांग के उनके सामने हाथ फैला फैला के बच्चे की शादी कर दी। घर में बहू आ गई, शौहर को बीवी मिल गई, सास को बहू मिल गई, बहू को एक छोटी सी फैमिली मिल गई, सब बड़े हंसी खुशी जिंदगी बीत रही है। लेकिन अब बच्चे का नजरिया बदलता गया, बीवी को पाने के बाद बच्चे का स्टाइल बदलता गया, बीवी के घर में आने के बाद बच्चे का सोचने का अंदाज बदल गया। वही बेटा जो दिन भर अम्मा अम्मा करता था, पूरा पूरा दिन अम्मा का पूछता नहीं है। वही बेटा जब माँ खाती नहीं थी तो बेटा खाता नहीं था, अब वही बेटा है, माँ खाए चाहे भाड़ में चली जाए, माँ से कोई मतलब नहीं है, पूरा पूरा दिन बीवी के कमरे में बैठा
रह रहा है। अब माँ इसका बदला हुआ रवैया देख के बड़े अफसोस में है। माँ सोच रही है मैंने इसी दिन के लिए इसको पाला था, इसी मुसीबत की घड़ी के लिए मैंने अपनी कुर्बानी दी थी, मैंने अपनी जवानी इसी बेटे के लिए कुर्बान करी थी। आज इस बेटे ने भी मेरा मुझसे अपनी आंखों को फेर लिया है, मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया है, खाना पूछना बंद कर दिया है, मेरी खैरियत मालूम करना बंद कर दिया है। ओ मेरा नौजवान जरा आगे बढ़ के देख क्या हो रहा है। अब वो औरत बड़ी परेशान है कि मेरा बेटा क्यों ऐसा कर रहा है। बीवी के 2-4 महीने जब शादी को हो गए, बीवी ने कहा एक काम करो, कब तक घर पे बैठे रहोगे, जाओ जरा परदेश चले जाओ, कुछ कमा के लाओ ताकि घर का खर्चा चले। बीवी ने शाम को उसका बैग तैयार कर दिया है, उसके कपड़े लत्ते का इंतजाम कर दिया है, सुबह वो जाने के लिए तैयार है। शाम को बीवी को ये माँ को ये पता चलता है कि मेरा लाल सुबह कमाने जा रहा है। माँ के दिल की दुनिया बदल गई है, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ये सोचने पे मजबूर हो गई, ऐ परवरदिगारे आलम, जिस बच्चे की खातिर मैंने इतनी मुसीबत झेली है, जिस बच्चे को 20 साल तक मैंने अपनी नजरों के सामने रखा है, जिस बच्चे को एक पल के लिए मैंने खुद से जुदा नहीं किया है, अब वो मेरा लाल मुझसे दूर जा रहा है, अब वो मेरा चहीता मुझसे दूर जा रहा है, अब वो मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। माँ रो रही है, पूरी रात रो के आंखें सुझा लिया है, पूरी रात रो रो के आंखों में गुजार दिया है। पूरी रात माँ को ये सोच सोच के नींद नहीं आई है कि मेरा बेटा चला जाएगा, मेरा लाल चला जाएगा, मैं उसको देखूंगी कैसे, मैं उसको सुनूंगी कैसे, वो बोले या ना बोले, देखती हो तो तसल्ली मिल जाती है, वो बात करे या ना करे, आवाज सुनती हो तो सुकून मिल जाता है। लेकिन अब वही बेटा जाने के लिए तैयार है। सुबह माँ जाके रास्ते में बैठ गई है, इसी रास्ते से मेरा बेटा जाएगा तो हो सकता है आखिरी बार मुझसे सलाम करेगा, हो सकता है आखिरी बार मेरी खैरियत पूछेगा, हो सकता है आखिरी बार वो मुझसे गले मिलके मुलाकात करके जाएगा। लेकिन ये सुबह हुई है, माँ रास्ते में बैठ के इंतजार कर रही है। ये जालिम बेटा उठा है, बैग लिया है, माँ के करीब से होके चला गया है, माँ की तरफ आंख उठा के नहीं देखा है, माँ के चेहरे को नहीं देखा है। अब जब तक बेटा दिखता रहा है, जब तक बेटा दिखाई पड़ता रहा, माँ उसको देखती रही है, माँ रोती रही है, हसरत भरी नजरों से बेटे को देखती रही है। जब बेटा नजरों से छुप गया है, माँ ने अपना हाथ उठाया है, रब की बारगाह में कहती है, परवरदिगारे आलम, मेरा बेटा मेरी नजरों से दूर जा रहा है, इसकी मुसीबत से हिफाजत कर लेना, मेरा लाल मुझसे दूर जा रहा है, मेरे मौला इसका सफर आसान कर देना, इसके रिस्क में बरकत दे देना, इसको बीमारियों से बचा लेना। यार बेटे को देखो, माँ से बात नहीं कर रहा है, लेकिन माँ की ममता देखो, उसके लिए आंसू बहा रही है, माँ का प्यार देखो, उसके लिए दुआएं कर रही है। अब वो बेटा कमाने के लिए चला गया है। माँ अब जब माँ घर पे लौट के आई है, वो औरत ने कहा है, उसकी बहू ने कहा, बुढ़िया जल्दी से बिस्तर उठा ले, जल्दी से अपने कपड़े उठा ले, अब इस घर में तेरे लिए जगह नहीं है, अब इस घर में तेरी जरूरत नहीं है, जब तेरा बेटा आएगा तो दोबारा आ जाना, जा जल्दी से निकल जा। रोते हुए माँ ने बिस्तर समेट लिया है, रोते हुए माँ ने अपना कपड़ा ले लिया है, जाके एक छप्पर में लेट गई है। रातों की नींद उड़ गई है, दिन का सुकून खत्म हो गया है, खाना मिलता है तो खा लेती है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। ऐसे फाके में जिंदगी गुजर जा रही है। ऐसे दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए। कुछ दिनों के बाद जब पता चला है कि बेटा कमा के वापस आ रहा है, माँ के दिल की दुनिया बदल गई है, माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं अपने लाल को देखने वाली हूँ, मैं अपने बेटे से मुलाकात करने वाली हूँ, मैं अपने बेटे का चेहरा देखूंगी, मैं अपने बेटे से मुलाकात करूंगी। पूरी रात माँ की खुशी में गुजर गई है, रात भर नींद नहीं आई कि मेरा बेटा सुबह आने वाला है। जाके माँ उसी दरवाजे पे बैठ गई है जिस दरवाजे से बेटा अंदर आएगा। माँ दरवाजे पे बैठ गई है कि हो सकता है मेरा बेटा 4 साल में बीवी की मोहब्बत को भूल गया हो सकता है मेरा कुछ प्यार उसके दिल में आ जाए। दरवाजे पे जाके बैठी है, बेटा आ रहा है, बैग हाथ में है, दरवाजे पे माँ बैठी है, खड़ी होके बेटे को देख के मुस्कुराने लगी है, लेकिन जालिम बेटे ने मुंह फेर लिया है, जालिम बेटे ने चेहरा फेर लिया है। बाप की माँ की तरफ तवज्जो नहीं दी है, माँ को सलाम तक नहीं किया है, अंदर चला गया है। माँ ने रोते हुए आंचल से आंसू पोंछा है, पोंछने के बाद अपनी छप्पर में चली गई है, अपनी मड़ैया में जाके लेट गई है। सोच में पड़ गई, ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने गलती कहाँ कर दी है, आखिर मुझसे कहाँ चूक हो गई है। अब ये जैसे ही बीवी के कमरे में पहुंचा है, बीवी ने कहा जल्दी से बैग रख दो, चलो मुझे बाजार चलना है, चलो मुझे शॉपिंग करना है, चलो मुझे मार्केटिंग करना है, मेरे पास सारे सामान की जरूरत है, चलो चलो। शौहर कहता है थोड़ा सा
आराम कर ले, थोड़ा सा सुकून ले लेने दे, मैं थका हारा आया हूँ, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ी देर बैठ जा, अभी थोड़ी देर में चलेंगे बाजार को लिए। बीवी कहती है पानी बाद में मिलेगा, नाश्ता बाद में मिलेगा, चाय बाद में मिलेगी, पहले मुझे बाजार करना है। अब मजबूर होकर बीवी को लेके निकला है। रास्ते में माँ मिल गई है। माँ ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? बेटे ने कहा अम्मा बाजार जा रहा हूँ। माँ कहती है बेटा जरा आराम कर ले। बेटा कहता अम्मा बीवी नहीं मान रही है। जैसे जाने लगा है, माँ ने कहा बेटा अगर जा ही रहे हो बाजार तो सुनो सुनो, मैंने 2-3 सामान लिख दिया है एक पर्चे में, लो ये पर्चा ले लो। जब तुम्हारी बीवी की खरीदारी मुकम्मल हो जाए, जब तुम्हारी बीवी का सामान खरीद लिया जाए, जब तुम्हारी बीवी की शॉपिंग कंप्लीट हो जाए, तब ये 2-3 सामान मेरा भी बाजार से खरीद लाना। बेटे ने पर्चा लेके जेब में रखा है, बीवी को गाड़ी पे बैठाया, बाजार पहुंच गया है। अब भाग भाग के इस दुकान से उस दुकान, इस शोरूम से उस शोरूम, इस गली से उस गली, भाग भाग के वो खरीदारी कर रही है। जब उसकी सारी शॉपिंग मुकम्मल हो गई, जब सारी खरीदारी मुकम्मल हो गई, शौहर से कहती चलो हमें घर चलना है। शौहर ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट इंतजार कर लो, मेरी माँ ने चलते वक्त 2-3 सामान पर्चे में लिख के दिया था, लाओ जरा मैं वो सामान जल्दी से खरीद लेता हूँ। अब ये बीवी भड़क गई, हाँ हाँ मुझे रास्ते में खड़ा करके तुम अपनी माँ का सामान लेने जा रहे हो, मुझे रास्ते में खड़ा करके तुम माँ की बड़ी फिक्र कर रहे हो। वो कहने लगा थोड़ी देर रुक जाओ, कहने लगी जल्दी जाओ, जल्दी आना हो तो आ जाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ के अकेले घर चली जाऊंगी। आओ जरा देखो। बेटे ने जेब से पर्चा निकाला है। पर्चा निकालने के बाद पर्चे को पढ़ने लगा, लाओ देखो अम्मी ने पर्चे में लिखा क्या है। जब पर्चे पे नजर पड़ी है तो दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े हैं, रोने लगा है, पर्चे को चूमने लगा है, पर्चे को आंखों से लगाने लगा है। बीवी ने कहा क्या मामला है, क्या तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं, क्या सामान बड़ा कीमती तुम्हारी माँ ने लिखा है, आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगा ना ना मैंने ना, सामान कीमती तो नहीं है, सामान बाजार में मिलता ही नहीं है, जो चीज माँ ने इस पर्चे में लिखा है वो दुकानों पे बिकती ही नहीं है, वो यहाँ मिलती ही नहीं है। अब माँ की तमन्ना मैं पूरी कैसे करूं? बीवी ने कहा बता तो सही, माँ ने तेरे पर्चे में लिखा क्या है? रोते हुए कहता है सुन, मेरी माँ ने पर्चे में लिखा है बेटा बाजार जा रहा है, कहीं माँ की ममता मिले तो खरीद लेना, माँ का प्यार मिले तो खरीद लेना, माँ की मोहब्बत मिले तो खरीद लेना, माँ के दूध की कीमत मिले तो खरीद लेना। पता तो सही दुनिया की हर चीज बाजार में मिल जा रही है, माँ का प्यार कहाँ से लाओगे, माँ की ममता और माँ की मोहब्बत कहाँ से लाओगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने वालिदैन, अजमते वालिदैन। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए ओ मेरे भाइयों याद रखो, माँ अगर दुखी है तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। बेशक बेशक। मेरा नौजवान 6-6 महीना साल भर माँ से बात नहीं करता यार, एक साल बाप से बात नहीं करता। अगर किसी बात पे बाप ने डांट दिया है ना तो मुंह फुला के किनारे पड़ा रहता है। ओ मेरे लाल, बाप को मना लिया करो, माँ को मना लिया करो, वरना अगर तुम रूठे रहे, तुम्हारी माँ तुमसे रूठी रही तो जन्नत की खुशबू भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है, जन्नत की महक भी तुम तक पहुंचने वाली नहीं है। परदेश से कमा के आते हो तो बीवी को फोन लगाते हो मैडम को चाहिए, बच्चे को फोन लगाते हो बेटा को चाहिए, बेटी को फोन लगाते हो लल्ला को चाहिए। कभी आने से पहले बूढ़े बाप को भी फोन लगा लिया करो, अब्बा आपको कुछ चाहिए, कभी आने से पहले बूढ़ी माँ को भी फोन लगा लिया करो, अम्मा तुम्हें कुछ चाहिए, कभी आने से पहले गरीब बहन को फोन लगा लिया कर, जिसने 20 साल तेरे घर में मेहनत मजदूरी करके अब अपने ससुराल में गरीबी की जिंदगी जी रही है। आने से पहले उस बहन को भी फोन लगा लिया कर, मेरी बहन तुझे जरूरत है तो बता मैं कुछ लेकर आता हूँ। ओ मेरे भाई, कौन पूछेगा? जिंदगी भर तेरी माँ ने तुझे पूछा है, आज तू इस लायक हो गया है तो तुझे माँ को पूछना पड़ेगा। अगर चाहता है कि नबी तुझसे मोहब्बत करे, अगर चाहता है कि नबी तुझसे प्यार करे, अगर चाहता है कि अल्लाह तेरी तरफ अपनी नजर रहमत डाले तो अपनी माँ से मोहब्बत करना सीख ले। जिसने अपने माँ से मोहब्बत कर ली, नबी फरमाते उसने मुझसे मोहब्बत कर ली, और जिसने मुझसे मोहब्बत कर ली, नबी फरमाते उसने खुदा से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करो, करना जरूरी है, लेकिन माँ को छोड़ के बीवी से मोहब्बत करो ये जायज नहीं है। माँ को भी प्यार करो,
बीवी को भी प्यार करो, माँ की खिदमत करो, बीवी की जरूरत पूरी करो। दोनों चीजें तुम्हारे लिए जरूरी हैं। यही तो तुम्हारा इम्तिहान है। बीवी आने के बाद तुम्हें बैलेंस बना के चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि माँ का दिल दुख जाए, ये भी सोचना कहीं ऐसा ना हो कि बीवी के हक में कहीं हक तलफी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन हम तो ये सोचते नहीं। दुआ करें कि अल्लाह ताला आज इस जलसे के बाद हमको माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो, कम से कम एक बार उनकी कब्र पे जुमा जुमा तो चले जाया करो, वरना आज तुम्हारे माँ बाप गए हैं, कल हमारी और आपकी बारी है। हाँ, कल हमारी और आपकी बारी, हम भी कब्र में पड़े रहेंगे। आपके बाप दादा परदादा लकड़ दादा जितने कब्रों में सोए हैं, ईद का मौसम आया, आपने जाके किसी से पूछा कि दादा कपड़े बनाए कि नहीं बनाए? अल्लाह अल्लाह। आपका बाप, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपकी माँ चली गई, किसी से कोई नहीं पूछता। जब आपने उनकी नहीं पूछा तो हम जाएंगे तो हमारी कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कम से कम जुमा जुमा के दिन माँ बाप की कब्रों पे चले जाया करो। एक साहबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे तो अपनी माँ की कब्र ही पता नहीं है कि कौन सी है, कौन सी है, कैसे जाऊं? नबी फरमाते कब्रिस्तान चले जाओ, एक लकीर खींच लो, एक लकीर बना लो, एक लाइन खींच लो, और उसी लाइन को माँ की कब्र समझ के फातिहा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी कब्र में बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करो तो सही, और कुछ करना नहीं है। आप लोगों का बाजार क्या पड़ता है? मीरपुरवा जाते हैं। नेकी कमाने के लिए आपको वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ गाड़ी चालू किया, लीड कान में लगाया, अब नौजवान गाना सुनते यहाँ से मीरपुरवा जा रहा है, खुदा ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ, तो मुझे बताओ फरिश्ते कौन से आएंगे लेने के लिए? जन्नत वाले की जहन्नम वाले? जोर से बोलो। गाना सुनते हुए मरे हो, नबी को नाराज करते हुए मरे हो, खुदा को तकलीफ देके मरे हो, तो फरिश्ते कौन से आएंगे? जहन्नम वाले। और वो आएंगे तो कहाँ ले जाएंगे? मीरपुरवा गुड़गुड़ डेयरी में जहन्नम में ले जाएंगे। यही काम तुम्हें करना है। थोड़ा सा अपनी आदत बदल दो। लीड कान में लगी है, लगी रहने दो। फोन जेब में पड़ा है, पड़ा रहने दो। उसमें गाना बजाने की जगह नबी की नात बजाना शुरू कर दो, नबी की नात सुनना शुरू कर दो। तुम नाते पाक सुनते जाओगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जबान से कहते चले जाओ। यहाँ से मीरपुरवा पहुंचोगे, कम से कम 500 बार तुम्हारा सुभान अल्लाह हो जाएगा, और तुम्हारे नाम के 500 पेड़ जन्नत में लग जाएंगे। और एक बार बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह ताला 90 नेकी भी अता फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सोचो। और अगर इस हाल में तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो रहमत के फरिश्ते कहेंगे मौला गुनहगार था, सियाकार था, बदकार था, कुछ भी था, लेकिन मरा है तो तेरे नबी की मोहब्बत में मरा है, माशाअल्लाह। मरा है तो तेरे नबी की नात सुनते मरा। मौला इसके गुनाहों को मत दे, किसको बख्श दे। तो अल्लाह फरमाएगा ठीक है फरिश्तों, ठीक कह रहे हो, मेरे नबी की तारीफ सुनते हुए मरा है, गवाह हो जाओ मैंने इसको जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खेत करते हैं ना, खेत आपके पास होंगे। अभी आपने गेहूं काटा है, धान आने वाला है। जब धान में खाद डालने जाएं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाद तो डालना ही डालना है। खेत में मुट्ठी भरिए, एक बार मारिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह, दोबारा मारिए सुभान अल्लाह, तीसरी बार सुभान अल्लाह, चौथी बार सुभान अल्लाह। 1 बीघा खेत में 10 किलो खाद अगर डालना है तो कम से कम आपकी 200 मुट्ठी बनेगी। 200 मुट्ठी में आपने 200 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया, और अल्लाह ताला ने आपको 18,000 नेकी भी अता फरमा दिया है। और जो रब का नाम लेके जो खाद आपने डाली है वो असर भी बड़ी जल्दी कर जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टाइम तो उतना ही लगना है ना। आप पढ़ोगे तब भी उतना टाइम लगेगा, नहीं पढ़ोगे तब भी उतना लगेगा। तो क्यों ना दोनों काम हो जाए। माँ बाप की कब्र पे अगर नहीं हाजिर हो सकते हो तो कम से कम चला करो, चले करो। यहाँ से मीरपुरवा गए, 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया, वहाँ गाड़ी खड़ी करी, दिल में सोच लिया मौला ये 100 बार दुरूद शरीफ का सवाब मेरी माँ को पहुँचा दे, बस काम हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। काम हो गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग से वक्त निकालने की तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे भाई। लेकिन हम तो ये करते नहीं। ट्रैक्टर आप चलाते हो ना, तो इतनी जबरदस्त साउंड लगा के नौजवान गाना बजाता है कि आस पड़ोस की नींद हराम कर देता है रात में। ओ मेरे भाई, उसी गाने की जगह नबी की नात बजा लिया कर, ट्रैक्टर से खेत भी जोता जाता है। तेरा खेत भी जोता जाएगा, नबी की नात सुनने का सवाब भी मिल जाएगा। अगर तू अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहता रहेगा तो उसका भी तुझे सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह।
और गलत काम चाहे आप करें तो गलत है, मैं करूं तो गलत। शादियां, अब ये मोहतरम बता रहे हैं कि शादियों में आजकल तो बहराइच जिले में यार बगैर डीजे के मुसलमान शादी करता ही नहीं है। अल्लाह आप लोगों को समझ अता फरमाए। आप नबी की इतनी बड़ी सुन्नत पे अमल करने जा रहे हो, भी डीजे के साथ, रंडियों के साथ, डांस करने वालों के साथ। और आपने शादी पे डांस किया है, करवाया है, रंडियां नचवाई है। बहू आने के बाद 1 महीने के बाद सास को नचाती है, ससुर को नचाती है। तेज तर्रार मिल गई तो रोज अदालत का चक्कर लगवाती है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, ये चीजें गलत है, इसको मत किया करो। हो सके तो रज्जगे वाली रात में मेरी बहनों ढोल ताशे गीत की जगह पे नबी की मिलाद कर लिया करो, नबी की नात पढ़ लिया करो। खुदा जाने दुनिया में हर चीज की तो किताब है नसीम भाई, लेकिन आज तक हमने गीत की कोई किताब ही नहीं देखी। ना जाने कहां से ये बना के लाती हैं, कहां से बनाती हैं। सोने की अंगूठी पहनने की ताकत नहीं है, कहती है सोने की थाली में जेवना बनाए। पता इतनी एक नंबर की झुट्ठी। सोने की अंगूठी नहीं है हाथ में और सोने की थाली में जेवना बनावत, ये झूठ नहीं है। और भी ना जाने क्या क्या। मोरे अंगने में अल्लाह मियां आए, बताओ ओ मेरी बहनों, ये हंसने के मकान नहीं है। इसको जैसी तुमने जबान से अदा किया तुम्हारा ईमान गया, खत्म, तुम काफिर हो गई। इसलिए कि अल्लाह ताला कोई हमारी तुम्हारी तरह इंसान थोड़ी है कि तुम्हारे आंगन में आएगा। वो तो जमीन और आसमान के जर्रे जर्रे में खुदा मौजूद है। क्या बात, कतरे कतरे में खुदा मौजूद है, हर जगह खुदा मौजूद है। तुम कहते हो मोरे आंगने में अल्लाह मलिच्छिन की तरह पड़ी है, गंदहली वजू करने का तरीका नहीं पता है, फोड़पन किए पड़ी है कि दूर से बदबू आ रही है, कह रही है हमारे आंगने में अल्लाह मियां है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, एक औरत 4 मर्दों को लेके जहन्नम में जाएगी। 4 नंबर 1 अपने शौहर को उसने रोका क्यों नहीं। नंबर 2 अपने बाप को उसको सिखाया क्यों नहीं। नंबर 3 अपने भाई को उसको दीन बताया क्यों नहीं। नंबर 4 अपने बेटे को कि माँ को अपने गलत कामों से रोका क्यों नहीं। माँ अगर गीत गा रही है तो बेटे पे भी जरूरी है माँ को रोक दो, भाई को पे जरूरी है बहन को रोक दे, शौहर पे जरूरी है कि अपनी बीवी को रोक दे। वरना एक औरत बिगड़ेगी तो 4 मर्दों को लेके जहन्नम में जाएगी। और कुरान फरमाता कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी बचो और अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। क्या बात। इसलिए कमाल भाई ने आज ये जलसा किया है, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और उनकी सारी जायज तमन्ना को पूरा फरमाए। अब चलते चलाते 2 शेर सुन ले। जिस माँ की अजमत को मैंने बयान किया, मेरी माँ भी दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला मेरी माँ को सबसे बाद में इस गांव की जाने वाली तमाम सुन्नी माओं को सबसे पहले जन्नत अता फरमा दे। एक बार जिसको माँ से मोहब्बत है जोर से कह दें सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे